नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। आज मौनी अमावस्या का स्नान जो है और उसी पवित्र स्नान को लेकर हरिद्वार, हर की पौड़ी सहित कई घाटों पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु इस पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सुबह से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए जो है घाटों पर पहुंचे। आपको बता दें, कुंभ वर्ष का दूसरा गंगा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान आज हरिद्वार में जारी है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और मौनी अमावस्या स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा हर की पैड़ी के सभी गंगा घाटों पर लगना शुरू हो गया था। सर्दी होने के बावजूद भी लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर्व देश भर में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से कई यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। गंगा स्नान कर तिल, मिठाई और साथ ही वस्त्र आदि दान करने से भी पुण्य लाभ होता है। मौनी अमावस्या स्नान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी व्यापक इंतजामात यहां पर किए गए। कुंभ मेला पुलिस और साथ ही प्रशासन इसे कुंभ मेले के ट्रायल के रूप में भी देख रहा है। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी लगभग 1,500 की संख्या में अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। सुरक्षा व्यवस्था में एनएसजी, एटीएस, एसएसबी, सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं। कहाँ से आया? उदयपुर से, राजस्थान से। हाँ, और उधर यहाँ से गंगा स्नान करने आए हैं हम, कुंभ स्नान। हम बहुत अच्छा लगा हरिद्वार में हमारे को, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, और थैंक यू। कहाँ से आया? उदयपुर से, राजस्थान से। हाँ, और उधर यहाँ से गंगा स्नान करने आए हैं हम, कुंभ स्नान। हम बहुत अच्छा लगा हरिद्वार में हमारे को, और बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे, और थैंक यू। कहाँ से आया? उदयपुर से, राजस्थान से। देखिए, इस समय हम हरिद्वार में हैं और आज मौनी अमावस है। हमारे साथ गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ हैं और बात करते हैं। एक तो तन्मय वशिष्ठ जी, आपका लोकमंच न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। आज मौनी अमावस है, क्या महत्व है? देखिए, निश्चित रूप से ज्योतिषीय के हिसाब से अगर हम माने तो आज सूर्य और चंद्रमा जो है एक साथ मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया है, और ये जो योग है सूर्य और चंद्रमा का मकर राशि में एक साथ, ये शास्त्रीय हिसाब से, ज्योतिषीय गणना के हिसाब से बहुत ही शुभ होता है। और आज के दिन जहाँ जहाँ जिस स्थान पर भी अमृत छलका था वहाँ स्नान करने का एक विशेष पुण्य है। और साथ ही साथ आज मौन धारण करने का, जैसे जान सकते हैं कि मौनी अमावस्या है, आज की अमावस्या पर मौन रखने का एक बहुत विशेष महत्व है। लेकिन आप जानते हैं कि गृहस्थ जीवन के कारण बहुत से लोगों के आज की जीवन में संभव नहीं है, तो अपेक्षा ये की जाती है कि आज आप जो भी मुंह से वचन निकालें, जो शब्द कहें, वो दूसरों के पुण्य के लिए हो, दूसरों के लाभ के लिए हो। कोई कटु वचन या कोई गलत बात हमारे मुंह से ना निकले। दान दक्षिणा और गंगा स्नान का महत्व है ही, और विशेष रूप से क्योंकि यह कुंभ वर्ष भी है, तो इस वजह से हरिद्वार में और हर की पौड़ी में स्नान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तन्मय जी, एक लोगों में संचार की भावना भी थी कि जो एसओपी जारी हुई राज्य सरकार से, तो ये कहा गया था कि वो कुंभ के लिए है, तो लोगों में ये कि नेगेटिव रिपोर्ट करवा के लिए क्या है, थोड़ा सा दुविधा है, इसको भी थोड़ा सा दूर कर दें अपनी तरफ से आप। देखिए, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूँ कि सरकार ने जो एसओपी जारी की है वो कुंभ अवधि के लिए जारी की है, और तकनीकी रूप से क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो कुंभ अवधि के लिए जो एसओपी जारी की गई है वो अभी लागू नहीं है। जब सरकार कुंभ को नोटिफाई करेगी तब वो एसओपीज लागू होंगी। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो आज के स्नान के लिए और बसंत पंचमी के स्नान के लिए जो आदेश जारी किया गया है वही प्रभावी है, और उस आदेश के तहत उत्तराखंड और हरिद्वार में आने वाले किसी व्यक्ति को कोरोना रिपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है। सभी फ्रीली जो है हरिद्वार में आ सकते हैं और हर की पौड़ी पर आकर माँ गंगा में स्नान कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ तन्मय वशिष्ठ जी, जो गंगा सभा के महामंत्री थे, जो बता रहे थे कि किसी तरीके से जो 11 तारीख और जो 16 तारीख का जो स्नान है उसमें जो श्रद्धालु आएंगे उसमें किसी भी कोविड की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो फ्रीली आ सकते हैं और माँ गंगा में चरणों में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ चौहान के साथ मनीष कागरान, लोकमंच हरिद्वार। देखिए, इस समय
और मौनी अमावस्या को लेकर जो है पूरी तैयारियां की गई हैं और काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेरे साथ सीधा जो है हमारे संवाददाता मनीष हरिद्वार से जुड़ रहे हैं और साथ ही राहुल सैनी नारसन बॉर्डर से जुड़ रहे हैं और साथ ही गोविंद संवाददाता लक्सर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा मनीष के पास चलेंगे और मनीष से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह से वहां पर व्यवस्था की गई है। मनीष, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन कितना सतर्क है? तो आपको बता दें कि मौनी अमावस्या को लेकर जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है काफी भीड़ देखी जा रही है और साथ ही आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है सुरक्षा के लिहाज से जो है काफी इंतजाम किए गए हैं। और राहुल सैनी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि नारसन बॉर्डर पर किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम देखा जा रहा है, किस तरह की खुशी है, किस तरह का उत्साह है। राहुल, फिलहाल देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस समय में नारसन बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ से जो है लाखों श्रद्धालु होकर हरिद्वार पहुंचते हैं और यही रास्ता मुख्य रास्ता है जिससे होकर दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार में स्नान में मतलब डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे आप सीधा तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो बाहर के आने वाले श्रद्धालु उनको यहाँ पर रोककर उनका जो है कोरोना टेस्ट उनको करा जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन किस तरह से श्रद्धालु में उत्साह देखा जा रहा है राहुल, और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने को लेकर खुशी जो है श्रद्धालुओं में देखी जा रही है। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि को अगर बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ स्थानीय पुलिस है वो पूरी मुस्तैद है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका टेस्ट कराया जा रहा है और किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो तो उसको लेकर स्थानीय पुलिस जो है पूरी मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सुबह से ही जो आज स्नान, जो पवित्र स्नान है उसमें डुबकी लगाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, किस तरह का जो है श्रद्धालु में उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, जो मौनी अमावस्या का स्नान है इसको लेकर जो श्रद्धालु है वो अपने एक विशेष आस्था रखते हैं, तो उसको लेकर जो श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं और वो काफी उत्साह उनमें देखने को नजर आ रहा है और काफी संख्या में यहाँ पर वाहन भी जो है भीड़ बढ़ी है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो सुबह से लेकर अब तक की अपेक्षा में काफी लोग यहाँ से गुजरे हैं और काफी गाड़ियां अभी मेरे। ठीक है राहुल, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है राहुल, मैं लौटूंगा आपके पास। मनीष, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने? हाँ बिलाल, बिल्कुल बता दें कि सुबह से ही आज मौनी अमावस्या, सुबह से यहाँ श्रद्धालु गंगा घाट पे आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मैं आपको बताऊंगा बिलाल कि मैं बिल्कुल हर की पौड़ी पे खड़ा हूँ। कि पीछे की तरफ जो मेरे आप देख रहे हैं जो घाट है, ये हर की पौड़ी है और यहीं पर ही महाकुंभ का आयोजन भी होता है। कहा जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर जो अमृत की बूंद है यहीं पर ही इसी स्थान पर गिरी थी, जिससे कि इस स्थान पे स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है बिलाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है। देखा जाए तो 11 तारीख का ये जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है, ये एक जो प्रशासन है वो एक ट्रायल भी, इसको ट्रायल के रूप में भी देखा जा रहा है इसको, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन महाकुंभ का जारी नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। और एक बिलाल ये भी बता दें आपको कि कहीं ना कहीं प्रशासन में भी एक स्थिति थी, एक स्थिति थी कि एसओपी राज्य के द्वारा जो जारी हुआ था और जारी होने पे ये कहा गया था कि नोटिस जो कोविड की जो नेगेटिव जो रिपोर्ट है उसको लाकर ही श्रद्धालु हरिद्वार आ जाएंगे और आ सकेंगे। पर क्या है, जिस तरीके से फिलहाल कल भी ये जारी हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 11 और जो 16 तारीख में ये जो स्नान होंगे इसमें कोई भी श्रद्धालु कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, वो हरिद्वार में फ्रीली आ सकता है बिलाल। लेकिन उत्साह की अगर बात की जाए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जिस तरह सर्दी का भी मौसम चल रहा है और जैसे कि हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्साह कैसे देखा जा रहा है? हाँ बिलाल, बिल्कुल उत्साह है बहुत। मैं आपको बताऊं, जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, धूप निकलती जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह सुबह थोड़ा सा कम देखने को मिली थी, पर अब यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है यहाँ पर।
और आप देखेंगे, मेरे पीछे भी देखेंगे आप, कितनी हजारों की तादाद में करीबन यहाँ जो श्रद्धालु गंगा घाट पे आज एक आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर। और एक बात ये भी है बिलाल, बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आज जो गंगा का जो जल है उसका स्तर कम है। आज गंगा का जो देखा जा रहा है, ऊपर जो चमोली आपदा भी थी तो उसमें जो स्लिट आई है बह करके, उस स्लिट के कारण जो आज गंगा के जल में स्लिट बहुत है, जिसके कारण गंगा का जो जल का स्तर है वो कम कर दिया गया है। आप देखेंगे पीछे, अगर श्रद्धालु जो स्नान कर रहे हैं गंगा के अंदर, देखेंगे किस तरीके से घुटनों तक का पानी है यहाँ पर। और जो फिर भी श्रद्धालुओं के में कोई कमी नहीं है। और वो आज जो मौनी अमावस्या है, इसका जो ये पल है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो आज पुण्य कमाना चाहते हैं बिलाल। बिल्कुल, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो मनीष, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से वहां पर जो है प्रशासन सतर्क है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो? हाँ बिल्कुल बिलाल, आपको बता दूं कि बिल्कुल ही ये जो आज का जो स्नान है, जो मौनी अमावस्या का स्नान है, ये कुंभ से पहले भी एक ट्रायल माना जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक नहीं करना चाहती है। आपको बताऊं, अभी आईजी संजय गुंजाल अभी यहाँ पर हर की पौड़ी स्थल पर भी मौजूद है, यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं पल पल का। बिल्कुल भी कोई भी बड़े अधिकारी भी किसी को भी बिल्कुल कोई चूक नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि हरिद्वार का इतिहास रहा है कि जब भी यहाँ कोई घटना घटी है तो नए नए कारणों को लेकर के घटना घटी है। तो वो बिल्कुल भी चूक नहीं देना चाहते कि कहीं कोई कमी रह जाए और जिससे कि कोई ना कोई घटना घट जाए। आपको बता दें, कई ऐसी चौकियां हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े टावर बनाए गए हैं, वहां पर जो अर्धसैनिक बल है वो वहां पर तैनात है, और जो डॉग स्क्वाड है वो जगह जगह इस तरह की जो छानबीन कर रहे हैं, जिससे कि कोई इस तरह की कोई वस्तु यहाँ ना हो जिसके कारण कोई दिक्कतें पैदा हो। फिलहाल बिल्कुल, लेकिन कितने बजे स्नान शुरू हुआ था मनीष, और कब से श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ने लगा? आप बिलाल बिल्कुल बता दें, सूर्य उदय भी नहीं हुआ उससे पहले ही यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई, गंगा पे आस्था की डुबकी लगनी शुरू हो गई। आपको बताएं, और जैसे ही सूरज निकलता चला गया, सूर्य ने अपना प्रकाश देना शुरू कर दिया और उससे श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ती चली गई। और आप देखेंगे हजारों की संख्या में यहाँ पर जो मौजूद है श्रद्धालु और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं बिलाल। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जिस तरह से कोविड-19 को लेकर भी डर का माहौल है, हालांकि वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा गया, उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है कोविड-19 की अगर बात की जाए? देखिए बिलाल, मैं बता दूं आपको, बिल्कुल जो भी यहाँ पर जितने श्रद्धालु हैं उनको मास्क पहनना बड़ा अनिवार्य है। गंगा सभा की तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट चले जा रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु बिना मास्क के यहाँ ना घूमे। अगर वो यहाँ पर घूमेगा तो उसका चालान करा जाएगा, उनको दिक्कतें होंगी, और किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क के गंगा घाट पे आने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है। लोगों को बताया जा रहा है, शुरू के दौर पे उनको बताया जा रहा है कि आप मास्क पहनिए। और जो कोविड-19 है, क्योंकि उसका अभी खतरा टला नहीं है, अभी वैक्सीनेशन का दौर अभी शुरू ही हुआ है, जितने फ्रंट लाइन है उन्हीं को भी वैक्सीनेशन लग रही है। पर जिस तरह की ये शंकाएं थी कि जो कोविड की जो 19 की जो रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट है, वो लेकर के श्रद्धालु आएंगे, वो हट गई है। एक वो जो भ्रम है वो भी खत्म हो गया है। और आपको बता भी दें कि 16 तारीख आज मौनी अमावस्या और 16 तारीख बसंत पंचमी और आज 11 तारीख मौनी अमावस्या का जो स्नान है, उसमें श्रद्धालु को कोई भी कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और श्रद्धालु हरिद्वार में आकर के आस्था की डुबकी लगा सकते हैं बिलाल। बिल्कुल, और लगातार जो है खुशी भी देखी जा रही है। गोविंद से भी हम लोग जानेंगे, हरिद्वार में आज मौनी अमावस्या है, हमारे साथ गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से अमावस्या का जो आज स्नान यहाँ पर शुरू हुआ है, काफी खुशी देखे भी जा रही है श्रद्धालुओं में, लेकिन सर्दी का कोई असर देखा गया? हाँ बिल्कुल बेकार, बिल्कुल आस्था आज सर्दी पर भी भारी है। और आपको बताएं, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि सूर्य उदय से पहले ही स्नान शुरू हो गया था और लोग सूर्य उदय से पहले ही गंगा में आस्था की डुबकी लगाने लगे थे। सर्दी है, पर सर्दी आज कहीं ना कहीं जो आस्था है वो भारी पड़ गई है सर्दी पे, और लोग बाग बिल्कुल कोई भी पल चूकना नहीं चाहते हैं। ये बता भी दूं बिलाल कि जो मौनी अमावस्या है, ये कहा जाता है कि मौन रख करके आज गंगा के अंदर डुबकी, आस्था की डुबकी लगाया जाए गंगा के अंदर, तो जो पुण्य होते हैं वो मिलते हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर पूरे जीवन भर नारायण की सेवा करें अगर हम,
तो वो जो पुण्य होता है वो आज के दिन ही गंगा में डुबकी लगाने से प्राप्त हो जाता है बिलाल। बिल्कुल। और साथ ही मनीष, स्नान करने से तो यहाँ पर जो है पुण्य की प्राप्ति होती ही है, तिल, मिठाई और साथ ही वस्त्र का भी दान करने से पुण्य मिलता है। हाँ बिलाल, बिल्कुल बताएं। बिल्कुल, गंगा घाट पे जो श्रद्धालु हैं वो दिन से ही आस्था की, जैसे गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, गंगा के अंदर वो आस्था की डुबकी लगा करके दान पुण्य भी कर रहे हैं, गंगा घाट पे पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और कई तरह के जो पूजा सामग्री में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं वो गंगा के अंदर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज श्रद्धालु कोई भी मौका नहीं चूकना चाहते। ये जो मौनी अमावस्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है, माघ का महीने में बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या। बिल्कुल मनीष, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इस पर्व को। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ गोविंद अभी हमारे संवाददाता लक्सर से जुड़े हुए हैं। गोविंद, किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, किस तरह जोश और किस तरह से इस पवित्र स्नान की डुबकी लोग लगा रहे हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं? जी बिलाल। गोविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिलाल, जी बिलाल। बिल्कुल गोविंद, किस तरह से इस पूरे पर्व को लेकर 5 बजे का शुभ मुहूर्त माना जा रहा था गंगा स्नान के लिए, और श्रद्धालुओं की भावना भी बहुत ज्यादा आकर्षित हो रही थी। कहीं ना कहीं पिछली बार भी स्नान को लेकर जो श्रद्धालु चूक गए थे वो आज मौका नहीं चूकना चाहते, और जो सूर्य है, सूर्य देवता आज जो काफी श्रद्धालु पर मेहरबान हुए हैं, और सुबह से ही सूर्य उदय जो चमक उठा है उसी को देखते हुए जो श्रद्धालु है वो भी कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। और बिलाल जी, बताना चाहूंगा जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ वो रुड़की, लक्सर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इसी रूट से होकर जो श्रद्धालु होंगे वो इसी रूट से लक्सर होकर हरिद्वार पहुंचेंगे। और एक जो श्रद्धालु है सुबह से ही यहाँ भीड़ का जमावड़ा देखने को लगातार मिल रहा है। और अगर प्रशासन की हम बात करें तो प्रशासन सुबह से ही काफी मुस्तैद दिखाई दे रहा, लेकिन जिस तरह से कोविड का जो खतरा था, जो श्रद्धालु को लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोविड की निगेटिव रिपोर्ट लाई जानी है, उसको लेकर सरकार ने सभी बाधाएं पूरी तरह से खत्म कर दी है। अब केवल स्क्रीनिंग ही हो पाएगी, और जो श्रद्धालु है उनमें एक चाव देखने को मिल रहा है, और लगातार जो भीड़ का जमावड़ा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफी श्रद्धालु जो है यहाँ से जो लक्सर होते हुए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जी फिलहाल बिल्कुल। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए गोविंद, उसको लेकर किस तरह से प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, किस तरह से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? गोविंद, अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो प्रशासन किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं इस पवित्र जो है स्नान में डुबकी लगाने के लिए, यहाँ पर पवित्र स्नान की डुबकी लगाने के लिए, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिलाल, बताना चाहूंगा जिस तरह से जो आज प्रशासन मुझसे दिखाई दे रहा है, जगह जगह पर जितने भी हमारे जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो चार नजर आ रही है, हर जगह पुलिस का दायरा है। और इस जो अमानी अवस्था का जो त्योहार है इसे सफल बनाने में पूरी तरह से कवायद में लगा हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की टीम एक जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं, अगर खानपुर नगर बाजार की सीमा की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 20 जो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है, जो लगातार श्रद्धालु को जो है चेकअप कर रही है। अगर किसी श्रद्धालु के पास कोविड की कोई निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उसे रोका नहीं जा रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं ये डर था श्रद्धालुओं में कि कहीं कोरोना की जो निगेटिव लानी पड़ेगी, लेकिन इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग अलग से दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी श्रद्धालु में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी थर्मल इंजीनियरिंग के साथ साथ भी उसे आइसोलेट किया जाएगा। ये मिला बिल्कुल गोविंद, काफी अच्छे इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं। अब मनीष के पास हम पहुंचेंगे। मनीष, जिस तरह से चमोली में हादसा भी हुआ उसके बाद हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया था, क्या उसका कुछ खास असर देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल
बिल्कुल बिलाल, मैं आपको बता दूं इस समय हर की पौड़ी पे कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो बिलाल बात भी करते हैं इनसे, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आज मौनी अमावस है और ये पूछते भी हैं कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या राम से आया हूँ जी, और मैं वेल सेटल्ड हूँ लुधियाना पंजाब में। वहाँ पे फॉर्मेटिव लिमिटेड में एज ए प्लांट मैनेजर हूँ। मैं एक दिन की छुट्टी लेके भी आया हूँ कि जो पर्व है मौनी अमावस्या का माना जाता है कि उस दिन अगर हम हरी गंगा में स्नान करते हैं तो हमारी आने वाली 3 पीढ़ी और पीछे वाली भी 3 पीढ़ी की मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन के उपलक्ष्य में अगर हम ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को दान करते हैं, लोक सेवा करते हैं, हम एनजीओ के थ्रू या कुछ अच्छे ऐसे इनिशिएटिव कार्य करते हैं, वो 3 योजना हम जो बनाते हैं अपने मन में कि आने वाले टाइम पे हम 3 कुछ गोल सेट करते हैं, वो हमने अच्छा करना है। या लाइक हम एग्जाम्पल अगर देना आपको चाहें कि हम यहाँ पे आए स्नान करने, देख रहे पॉली बैग्स इधर उधर पड़े हुए, इस पे अगर हम प्रतिबंध लगाया जा सकता, हमारे गुजारिश भी रहेगी हरिद्वार पुलिस निगम से, तो वो अगर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। जी बिलाल जी बिल्कुल है। मनीष, जिस तरह से चमोली में त्रासदी आई है, ग्लेशियर टूटने के चलते फिर हरिद्वार तक अलर्ट जारी किया गया था, उसका कुछ खास असर देखा जा रहा है? हाँ बिलाल, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो गंगा का जो जल स्तर है वो कम हो गया है, क्योंकि स्प्लिट जो गंगा के जल में स्प्लिट आ गई है। स्प्लिट होने के कारण तो कई जगह जल स्तर को, गंगा के जल को कई जगह रोक दिया गया है, जिससे कि स्प्लिट को साफ करा जाए। तो उसके कारण जो हर की पौड़ी पे है, और आपने देखा काफी जल यहाँ पर रहता था, पर आज बहुत कम जल है, जो घुटनों से भी नीचे है, पर फिर भी आस्था में कोई कमी नहीं है। और हमारे साथ जो श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं, अयोध्या से हैं ये, इनसे बात करते हैं कि अच्छा ये बताइए कैसा लगा आपको, हरिद्वार में कैसा लगा? मेरे को हरिद्वार में बहुत अच्छा लगा। जो फैसिलिटीज है, जो यहाँ की सुरक्षा है, जो इनके वॉलंटियर्स हैं, जो सुरक्षा निगम के हैं, इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। मैं लॉकडाउन के दौरान भी आया था, अभी 1 महीना पहले, तब भी कार्य इनके चल रहे थे, पूरा व्यवस्था हो रहा था कि कुंभ स्नान जब आएगा, तो इन्होंने व्यवस्था बहुत अच्छा कर रखा है। और श्रद्धालुओं की भी आस्था है कि वो बढ़ती जा रहा है। हाँ जरूर, आपने जो टॉपिक छेड़ा की स्लिट आ गई है, मिट्टी थोड़ा आ रही है, जल का स्तर कम हो गया है, वो जरूर है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है। क्योंकि मन की भावना है कि हमने अगर गंगा स्नान कर लिया, वो सबसे पवित्र स्नान है। तो कोई आपको कोई चेकिंग हुई बॉर्डर पे कोविड-19 की रिपोर्ट को लेकर के इस तरह के? हाँ जी, वो सारा चेकिंग हुआ, पूरा व्यवस्थित है। वो एनसीआर जो नेगेटिव रिपोर्ट होता है वो सारा लेके आना पड़ता है, वो हमने सारा करवाया, और वो नेगेटिव पॉइंट्स है तभी आपको हम यहाँ प्रवेश करेंगे। ये सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही ये बहुत अच्छी चीज है, और इसमें सेफ्टी वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम मीन्स ये है कि हम अगर सेफ है तो हम दूसरों को सेव कर सकते हैं। अच्छा, पोर्टल भी जारी किया है कुंभ मेला का, तो कहीं कोई आवेदन भी करा आपने उसके अंदर? आवेदन वो नहीं किया, हमारा पंजाब जैसे हो जहाँ से कोवा करके हमारा ऐप है, उसमें आवेदन कर रखा है हमारा कि जैसे भी अगर कोई आता है आपके साथ में तो वो पहले से ही इनिशिएट करने लग जाता है, वो इंटीमेट कर देता है। जी बिलाल जी बिल्कुल है। लेकिन मनीष, एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से कोविड-19 का जो काल चल रहा है और इस तरह का एक पवित्र बड़े स्तर पर आयोजन कराना, ये भी एक बड़ी अपने आप में चुनौती है। बिलाल, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पर कम से हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ है यहाँ पर इस समय। आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है, लोग बाग गंगा घाटों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ये पल जो है मौनी अमावस का, ये बिल्कुल भी ये जो अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, और बिल्कुल ही ये भी एक चुनौती का काम है। प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है किस तरीके से कोविड-19 का पालन करवाएं और लोगों की सुरक्षा कर सकें। बिलाल बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद, हमारे संवाददाता लक्सर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, कितनी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं और प्रशासन किस तरह से चेकिंग अभियान चला रहा है, किन किन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है जो श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं? गोविंद जी बिलाल, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज सूर्य देवता मेहरबान हुए हैं और सुबह से ही मौनी अवस्था के जो पर्व है, स्नान है,
तो उसे जो दबाना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से सुबह ही 5 बजे के पहले मौनी अवस्था के जो त्योहार था उसको गंगा स्नान के लिए तो श्रद्धालु सुबह से ही निकलना चालू हो गए थे। अगर हम सुबह की बात की जाए तो सुबह जो सड़कों पे जो भीड़ का जो जमावड़ा था वो काफी खतरा दिख रहा था, नजर आ रहा था कि काफी संख्या में भीड़ थी। और पुलिस प्रशासन, अगर मुस्तैद की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई भी चूक गवाना नहीं चाहता, पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और लगातार जो अभी भी जो श्रद्धालु है वो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। जी बिलाल। बिल्कुल गोविंद, और क्या कुछ खास इंतजाम किए गए, क्या कुछ खास व्यवस्था की जा रही है, किस तरह खास चेकिंग की जा रही है जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से खास चेकिंग की जा रही है? देखिए बिलाल जी, जिस तरह से जो है आज मौनी अवस्था का त्योहार है, पावन त्योहार हिंदुओं की आस्था का त्योहार माना जाता है, इसी को देखते प्रशासन भी अलर्ट है। लगातार जो मास्क को देखकर यात्रियों को हिदायत दी जा रही है। हालांकि पुलिस बल के पास में जो मास्क नहीं जाना है, अगर किसी श्रद्धालु के पास मास्क नहीं है तो पुलिस कर्मी उसे मास्क लगाकर ही जाने दिए जा रहा है। हालांकि इतना किसी भी श्रद्धालु को परेशान नहीं किया जा रहा है। अगर रोडवेज बसों की अगर बात की जाए तो इस बार रोडवेज बसें भी पूरा जो इस मेले में पूरा योगदान दिखा रही है। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो बिलाल जी बताना चाहूंगा कि रेलवे स्टेशन पे जमावड़ा ना लग पाए तो ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले ही स्टेशन पे जाने दिया जा रहा है। जी बिलाल। बिल्कुल। और राहुल से जानेंगे, राहुल नेशनल बॉर्डर पर आप वहां पर हैं, अभी वहां की स्थिति कैसी है, किस तरह से श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से चेकिंग अभियान चल रहा है, किस तरह से प्रशासन सतर्क है, किस तरह से कोविड-19 का ध्यान रखा जा रहा है? राहुल। देखिए बिलाल, मैं बताना चाहूंगा इस समय में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर है वहां पर मौजूद है। यहाँ से होते हुए ही जो लाखों श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचेंगे। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के द्वारा भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो भी बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं उनके जो है कोविड टेस्ट यहाँ पर कराया जा रहा है और जब कोविड टेस्ट कराने के बाद ही उनको हरिद्वार में जाने की जो है अनुमति मिल रही है। जी बिलाल। बिल्कुल। और राहुल, और क्या कुछ खास चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो, कोई भी इस तरह का जो है समस्या सामने ना आए, उसको लेकर किस तरह से प्रशासन वहां पर सतर्क है? देखिए, जो हमारा स्थानीय पुलिस है वो लगातार यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हो उनको जो कोविड के गाइडलाइन है उनके लिए पालन करने के लिए जो है निवेदन भी कर रही है कि कोविड की जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ही जैसे कि मास्क लगाकर ही हरिद्वार में प्रवेश करें और जो है जैसे कि कोई भी चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। जी बिलाल। बिल्कुल। और उत्साह कैसे देखा जा रहा है, कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? जी बिलाल, सुबह से मैं यहाँ पर मौजूद है। सुबह कुछ जो घना कोहरा यहाँ था, लेकिन इस समय सूर्य देवता जो है प्रकट हुए तो लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आप सीधा अगर तस्वीरों में देख सकते हैं तो हजारों श्रद्धालु जो है इस समय नारसन बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद है, जिनका जो है टेस्ट यहाँ पर कराया जाता है और एक एंट्री यहाँ पर कराई जाती है। उसके बाद हरिद्वार जो है श्रद्धालु को जाने की अनुमति दी जाती है। तो मतलब सीधा कहें तो काफी श्रद्धालु जो है यहाँ पर धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। जी सर। जी बिलाल। बिल्कुल राहुल, जिस तरह से चमोली में त्रासदी आई, वहां पर वो हादसा हुआ, उसके बाद हरिद्वार लक्सर तक जो है अलर्ट जारी कर दिया गया था और एक तरफ आस्था, क्या वो अलर्ट आस्था पर भारी पड़ा या कुछ असर देखा गया? देखिए, चमोली में घटना हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी क्या है श्रद्धालुओं में जो उत्साह है वो काफी नजर आ रहा है और जो आस्था है वो ऐसी घटनाओं पर जो है भारी पड़ी है और लगातार श्रद्धालुओं का जो तांता है वो आने के लिए लगा हुआ है और श्रद्धालु हर की पौड़ी पर जाने के लिए, स्नान करने के लिए जो लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर काफी संख्या में जो है श्रद्धालु गाड़ियों के माध्यम से आ रहे हैं और जो है उसके बाद यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और तब जाकर वहाँ पर इस आस्था की डुबकी को लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मनीष, जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था, डर का माहौल भी था, लेकिन आस्था पर भारी नहीं पड़ा, आस्था पर कोई असर नहीं देखा जा रहा है। हाँ बिलाल, बिल्कुल।
मैं बता दूं कि जिस तरीके से ये अलर्ट जारी करा गया था, फिर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई प्रतीक नहीं है। दिन प्रतिदिन आप देखेंगे, आप जैसे समय बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और गंगा घाट की तरफ उनका जुमूड़ जो लगता जा रहा है, और सब ये चाह रहे हैं कि इस पल को ना बिताया जाए, इस पल को एक पुण्य के तौर पे गंगा के अंदर आस्था की डुबकी लगा करके इसका पुण्य कमाया जाए। बिलाल, बिल्कुल। और कब तक ये स्नान चलेगा मनीष? हाँ बिलाल, बिल्कुल बता दें कि ये जो स्नान है ये शाम तक होता रहता है, और करीबन इसका कुछ पता, ये शाम तक ही गंगा आरती उसके बाद भी है। जब तक जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आएगा तो उसकी एक ही मंशा है, वो सबसे पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगाए, और जब तक वो डुबकी ना लगाए तो वो वापस नहीं जाएगा। चाहे उसको कितना भी समय हो जाए, चाहे उसको शाम हो जाए, चाहे उसको रात हो जाए, तो सबका प्रयास रहता है, क्योंकि ये जो गंगा है ये हरिद्वार है। हरिद्वार जो अगर देखा जाए तो हर की पौड़ी के लिए ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि अमृत की जो बूंद थी, ये तो पीछे हमारी तरफ जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे जो आप देख रहे हैं ये हर की पौड़ी है, और इसी जगह पर अमृत की बूंद कहते हैं, मान्यता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो इसमें जो अमृत की बूंद एक यहाँ पर भी डली थी। ये वो स्थान है, इस स्थान के लिए लोग बाग यहाँ पर आकर के इस स्थान में डुबकी लगाने के लिए तरसते हैं लोग बाग। और लोगों की हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो गंगा के अंदर डुबकी लगाएगा उसके सारे पाप, उसके कष्ट वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए लोग यहाँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बिलाल आते हैं। बिल्कुल जी बिलाल, बिल्कुल। लेकिन मनीष, इसी के साथ क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कि अब तक कितने संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई होगी, और शाम तक कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के यहां पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है? बिल्कुल। तो आज जो है काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। गोविंद के पास चलेंगे हम। गोविंद, अगर बात तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से की जाए, और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो है श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, और साथ ही आपको बता दें कुंभ वर्ष का दूसरा गंगा स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान आज जो है बड़े ही जो है शिद्दत से मनाया जा रहा है। और करे प्रशासन किस तरह की व्यवस्था बनाए, उसके लिए एक ट्रायल है। इसके बाद 16 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान है, उसको भी वो भी बहुत बड़ा स्नान माना जाता है, तो उसमें भी प्रशासन के लिए एक ट्रायल हो जाएगा। ये आपको बता दूं, इस साल का ये दूसरा स्नान है बिलाल, और जो बसंत पंचमी का स्नान होगा वो तीसरा स्नान होगा। इसके बाद 29 फरवरी को, आपको बताऊं 29 फरवरी को स्नान है, पर अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, इसलिए ये कुंभ के स्नान नहीं माने गए हैं, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्नान है बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और उसकी सुरक्षा के लिहाज से किस तरह से वहां पर प्रशासन सतर्क है, किस तरह से जोन वाइज बांटा गया इस पूरे जो है स्नान को, जो कि काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से? हाँ बिलाल, बिल्कुल मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे जो सहयोगी हैं जो नारसन बॉर्डर पे हैं, राहुल खड़े हैं, उन्होंने जानकारी भी आपको दी, और लक्सर से आपके गोविंद हमारे सहयोगी, उन्होंने भी जानकारी दी। पूरा आपको बताऊं, कल ब्रीफिंग हुई है, आईजी संजय गुंजाल की ब्रीफिंग हुई है, जिन्होंने सारे जोन को डिवाइड करा गया है। एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, जो भी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से जो भी यात्री आएंगे वो नारसन बॉर्डर से गुजरते हुए वो मंगलोर से होते हुए लंडोरा, और लंडोरा से होते हुए लक्सर से होते हुए चमगादड़ टापू पहुंचेंगे हरिद्वार में। इसके बाद जो पंजाब से, हरियाणा से जो लोग आएंगे वो नारसन से होते और आपके भगवानपुर बॉर्डर से होते हुए नारसन जाएंगे, और मंगलोर जाएंगे, और उसके लक्सर होते हुए वो भी चमगादड़ टापू पे आएंगे। और जो हमारे पहाड़ों की जो लोग हैं जो देहरादून की तरफ से आएंगे, वो हरिद्वार से पहले ही मोतीचूर पार्किंग बना रखी है उन्होंने, वहां पर वो ठहरेंगे, उनके वाहन वहां पर खड़े होंगे। और इसके अलावा जो हमारे नजीराबाद, जो यूपी के इस साइड के जो इलाके हैं जो आएंगे, तो हरिद्वार से करीबन 4.5 किलोमीटर पहले ही एक पार्किंग का निर्माण किया गया है, जितने भी वाहन है उनको वहां खड़े होंगे। फिर वहां से वो जो छोटी छोटी रिक्शाएं हैं, जो ई रिक्शाएं हैं, उसके जरिए वो हर की पौड़ी स्थल तक या और घाटों तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल कई जगह हर तरीके से मुस्तैद कर दी गई है, और आपने देखा होगा जितने भी अर्धसैनिक बल है, जितनी भी जो फोर्सेस हैं, वो सारी तैनात है।
और हर जो जवान है वो अपना पूरा अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहा है और हर व्यक्ति पे निगाह रखी जा रही है। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं और कैमरों से हर व्यक्ति पे निगाह रखी जा रही है जिससे कि कोई भी किसी तरह की घटना ना घट सके। और फिलहाल आपको ये भी बताऊंगा कि जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईजी हो गए या कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत हो गए, वो कंटिन्यू हरकी पौड़ी का स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं और कहीं भी वो चूक नहीं चाहेंगे कि जरा सी कोई चूक हो जाए जिससे कोई घटना हो जाए। तो इस तरह की यहाँ पर तैयारी चल रही। बिल्कुल। लेकिन मनीष, जिस तरह से काफी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनके ठहरने की व्यवस्था कैसी है और क्या एक साथ सबको स्नान करने दिया जा रहा है या फिर टुकड़ी वाइज उनको भेजा जा रहा है स्नान करने के लिए? वो किस तरह से व्यवस्था की गई है? हाँ बिल्कुल बिलाल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करा है ये, क्योंकि जो हरकी पौड़ी स्थल है, इस स्थल पे काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो नहीं आ सकते। कुछ हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इसके लिए पहले ही कुंभ में कई घाटों का निर्माण भी करा गया है, क्योंकि जब आगे देखा जाए कुंभ पे जो स्नान होंगे तो वहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो उनको कैसे किस तरीके से उनको एडजस्ट करा जाए, तो इसके लिए कई घाटों का निर्माण करा गया है। क्योंकि हरकी पौड़ी पे करीबन ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं स्नान कर सकते, हजारों की संख्या में स्नान कर सकते हैं। तो ये भी कहा गया है कि कुछ जब अभी इतनी संख्या नहीं हुई है, अभी कुछ ही संख्या हुई है, तो जिससे कि लोगों को थोड़ी देर के लिए स्नान करा जा रहा है। नहीं तो अगर जब संख्या बढ़ जाएगी तो लोगों को पापा 10-10 मिनट के लिए स्नान करने के बाद गंगा से उनको बाहर करेंगे और उनको कहेंगे कि आप ये स्नान छोड़िए। आपने देखा होगा जो ये व्यवस्था बनी है, जो ये पार्किंग बनी है, उन पार्किंग में भी जितने लोग हरिद्वार के अंदर आ सकते हैं उनको अंदर एंटर करने देंगे और जितने नहीं आ सकते उनको वहां रोकेंगे, जिससे कि यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये भीड़ को देखते हुए कंट्रोल की जाएगी। जैसे जैसे भीड़ होगी उस हिसाब से ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। एक बात, दूसरी बात बिलाल कि ठहरने की व्यवस्था प्रशासन ही कह रहा है कि जो कोई भी यात्री आए वो पहले अपने होटल के अंदर अपना रिजर्वेशन कर ले, अपनी बुकिंग कर ले और उस बुकिंग के आधार पर ही हरिद्वार में आए। पर कभी ऐसा होता है कि श्रद्धालु आते हैं और उसी दिन अपना आस्था की गंगा में डुबकी लगाई और तुरंत जब वापस हो जाते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं कि वो सुबह आए और शाम को हरिद्वार से वापसी हो जाते हैं। बिलाल बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद, क्या कुछ ताजा अपडेट अब मिल पा रहा है वहां पर? किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, कितनी संख्या में अभी तक जो है श्रद्धालु इस यहाँ से जो है गुजरते हुए हरिद्वार आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं? जी बिलाल, बताना चाहूंगा जिस तरह से मेरे सहयोगी मनीष हरिद्वार में बताया है, बड़ी अच्छी बात कही कि जिस तरह से प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया है। जैसे मौनी अवस्था पर उत्तर भारत से लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से जिला अधिकारी श्री रविशंकर ने बताया है कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए जो कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी वजह से सभी श्रद्धालुओं को मुक्त भी कर दिया है और जिसे मौनी अवस्था के लिए खत्म कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि नारसन, सप्तऋषि, चिड़ियापुर, भगवानपुर और खानपुर बॉर्डर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उस सभी बॉर्डर पे कम से कम स्वास्थ्य विभाग की 20 टीम अलर्ट रहेगी और हरकी पौड़ी समेत सभी घाटों पर पुलिस बल तैनात बरकरार रहेगा। जिस तरह मेरे सहयोगी मनीष ने बताया, अगर हम रूट डाइवर्ट की बात करें तो जितने भी मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, लोनी और दिल्ली से आने वाले जितने भी श्रद्धालु होंगे वह मंगलोर, लडोरा और लखतर होते हुए जगदीशपुर और हरिद्वार पहुंचेंगे। अगर हम बात की जाए कि सहारनपुर से जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, वह भी मंगलोर से होते हुए लडोरा और लखतर से होते हुए पहुंचेंगे। जी बिलाल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से गोविंद रूट डाइवर्ट किया गया तो उसके चलते आम जनता को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है? फिलहाल जी हर तरीके से जो जिस तरह से पुलिस मुख्य दिखाई दे रही है, बड़े वाहनों को वहां पर रोका जा रहा है और जितने भी श्रद्धालु के जितने भी वाहन हैं उन श्रद्धालु के वाहनों को लगातार बराबर से निकाला जा रहा है। अगर बड़े वाहनों की बात की जाए तो घंटों उन्हें एकांत पार्किंग में खड़ा किया जाए ताकि किसी श्रद्धालु को आने जाने में कोई परेशानी पैदा ना हो और लगातार कोविड का लगातार ख्याल रखा जा रहा है। और पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन हर श्रद्धालु का बारीकी से जांच कर रही है, हर श्रद्धालु का ख्याल रख रही है और तभी उन्हें हरिद्वार के लिए रवाना किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अब राहुल सैनी से हम लोग जानेंगे नारसन बॉर्डर पर। राहुल हमारे संवाददाता सीधा जो है नारसन बॉर्डर से हमें अपडेट दे रहे हैं। राहुल, किस तरह से क्या कुछ और अपडेट मिल पा रही है, किस तरह से प्रशासन जो है
यातायात को लेकर अगर बात की जाए या फिर बाकी और पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, किस तरह से सतर्क नजर आ रहा है? देखिए बिलाल, अगर मैं प्रशासन की बात करूँ तो प्रशासन यहाँ पर जो है काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। तो सभी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी बिल्कुल यहाँ पर अलर्ट है। लगातार जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके एक एंट्री यहाँ पर कराई जा रही है, वाहनों की भी एंट्री यहाँ पर हो रही है और उसी के साथ में जो कोविड का टेस्ट है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही है। और हम सुबह से जब मौजूद है तो सुबह से अब की अपेक्षा सुबह कम लोग थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है तो श्रद्धालुओं में जो आने का उत्साह है वो नजर आ रहा है और धीरे धीरे जो है संख्या काफी बढ़ती यहाँ पर जा रही है। जी बिलाल। बिल्कुल राहुल, क्या कुछ अनुमान लगाया जाए कितनी संख्या में शाम तक श्रद्धालु पहुंचेंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, और अब तक कितनी संख्या आंकी गई है, क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए अभी ये कुछ साफ नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन एक अंदाजा लगा जा सकता है क्योंकि जो भी प्रत्येक स्नान यहाँ पर पूर्व में भी हुए हैं तो लाखों श्रद्धालु आने का एक अनुमान है कि लाखों श्रद्धालु जो है हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे और इसमें अधिकांश जो श्रद्धालु वो इसी रास्ते से होकर यहाँ से गुजरेंगे और तब वो हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचेंगे। जी बिलाल। बिल्कुल। और अब जो है मनीष से हम जानेंगे और मनीष से बात करेंगे कि जो दूसरे प्रांतों से श्रद्धालु हरिद्वार आ रहे हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था वो खुद तो कर ही रहे हैं और प्रशासन क्या कुछ कदम उठा? मनीष, प्रशासन की तरफ से ठहरने की व्यवस्था क्या की गई है? क्योंकि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपने हिसाब से रिजर्वेशन तो करवा ही रहे हैं होटलों में, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई और कुछ व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है? हाँ बिलाल, बता दूं कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन के पास शेल्टर टाइप में बना दिया गया है जिससे कि अगर कोई श्रद्धालु है तो वहां पर ठहर सकते हैं, जैसे कि जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं या और जो चीजों का इंतजार कर रहे हैं जिनके पास जिनको रुकना है कि चलो शाम को चले जाएं, तो कई जगह ऐसे स्थान भी बनाए गए हैं। एक गंगा घाट पे भी इस तरह के स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर श्रद्धालु बैठ सकते हैं और फिर वो अपना समय होने पे जा सकते हैं। बिलाल। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और अहम सवाल है मनीष, जिस तरह से काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, उनको लेकर और घाटों पर कोविड-19 को लेकर दोनों पहलुओं से अगर देखा जाए उसका कैसे ख्याल रखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल बिलाल, बता दें कि प्रशासन आपने देखा होगा जितने भी प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है वो घाटों पे तैनात है, उनके जो पुलिस कर्मी हैं वो घाटों पे तैनात हैं और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनको कहा जा रहा है कि वो मास्क पहने और कोविड-19 के नियमों का पालन करें, भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना होने दें। और मैं आपको दिखा दूं कि जाम खड़े हैं यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं, तो ये लोगों को यहाँ इकट्ठा होने भी नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं चलते रहें जल्दी से और आप गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं और जल्दी जल्दी घाटों को भी खाली करें जिससे कि आगे बढ़े, दूसरों को मौका भी मिले। बिलाल। बिल्कुल, और यही जो है खूबी है कि प्रशासन लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हर पहलुओं को अगर किसी भी हिसाब से देखा जाए तो प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। शुक्रिया राहुल, मनीष और गोविंद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज जिस तरह से श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं तो उसको लेकर भी प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से पूरा सतर्क है। काफी खास जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और शाम तक ये जो है पवित्र स्नान चलेगा। शाम तक काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही।